दार की बात करते हैं तो मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ, किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन परेशानी में ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर अवगत कराना चाहता हूँ कि कोटेदारों की परेशानी होती क्या है। कि मन में उठे लई है विचार तनी बता द कोटेदार, मन में उठे लई है विचार तनी बता द कोटेदार, काहे कम देला रसनवा तोहसे पूछीला, काहे कम देला रसनवा तोहसे पूछीला। हम आपसे करें कोटेदार जी, आप नाम के कोटेदार हैं या कोटेदार हैं? मैं पेशे से कोटेदार हूँ, सन 2002 से जी। तो कहीं न कहीं आप वंदना जी के साथ गाना गाते हैं, उनके साथ डुएट करते हैं। अब बात करें कि वंदना जी ने एक गाना गाया था कोटेदारों के ऊपर लेकर, कभी प्रधानों के ऊपर गाती हैं, उसके बाद काफ़ी हिट रहा उनका गाना कोटेदारों के। तो आप भी पेशे से कोटेदार हैं, फिलहाल पेशे से भी गायक हैं। ऐसे में आपको उनकी गीत कैसी लगी? अच्छी लगी। देखिए, ये समाज है और समाज में हर लोग ना तो अच्छे होते हैं और ना हर लोग बुरे होते हैं। समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो अब ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाने के बाद कलाकार जब कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढता रहता है और जब पा जाता है तो उस पर अपना छाप बस बना के छोड़ देता है। आपने कहा कि ऐसी कुछ कमियां समाज में जब आती हैं, कलाकार उस कमी को लाइनों के माध्यम से या दिखाए या किसी प्रकार से दिखाए, कला वो अपना प्रकाशित करता है। लेकिन ऐसे में जो उन्होंने कमियां ढूंढा, उस कमियों में कितनी सच्चाई? आप कोटेदार हैं, आप उस पेशे को अपनाए हैं, ऐसे समस्या क्या आपको देखने को मिला या आपने किसी खाता धारक के साथ ऐसा बर्ताव किया जो उन्होंने गाने में दर्शाया है? देखिए, ये समस्या जघन्य है, जघन्य समस्या। अगर आप कोटेदार की बात करते हैं तो मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ, किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन परेशानी में ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर अवगत कराना चाहता हूँ कि कोटेदारों की परेशानी होती क्या है। देखिए, अभी बिहार में है तो यहाँ कमीशन लगभग 2 रुपए है, जो मुझे पता लगा। दिल्ली में कमीशन 2 रुपए है प्रति कुंटल, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में हम लोगों का कमीशन 90 पैसा है। तो ये हम लोगों का परेशानी नहीं है। वही काम करते हैं वो लोग 2 रुपए पाते हैं, वही काम हम करते हैं तो 90 पैसा पाते हैं ना। और इधर से माल वगैरह जब आता है ट्रक वगैरह से तो बोरी बंदा में छिट बुट जाता ही जाता है। तो अनेक परेशानियां, बोरी क्या वजन की कमी वगैरह वगैरह, मतलब आप संक्षेप में जान लीजिए कि कोटेदार के ऊपर कुछ न कुछ परेशानी होती है। इसी प्रकार बात करें कि आप 90 पैसे प्रति कुंटल पीछे पा रहे हैं, लेकिन जो बिहेव रहा था, हम ये नहीं कहते हैं कि लोग आप कुछ पाने के लिए कुछ खोते हैं। कोटेदारों की जो बिहेव होता है खाता धारकों के साथ, उनका गोनी फेंक देना, उनसे लगड़ जाना, झगड़ जाना, ये सब कहाँ तक है? उनका बर्ताव जो उनका बिहेव जो है कहाँ तक अच्छा है? देखिए, ये गलत है जी। ये चाहे मैं करूं या कोई और दूसरा करे, अगर ये करता है तो गलत है, क्योंकि ग्राहक देवता होते हैं और उनको देवता के ही नज़र से देखना चाहिए। आप कोटेदार हैं, आप उनको राशन देते हैं, आपका काम है, सरकार आपको नियुक्त की है उस काम के लिए। तो मैं चाहता हूं कि उस काम को ईमानदारी से, जितना ईमानदारी से किया जाए वो ज़्यादा बेटर होगा। वहीं कहें कि राशन लेने के लिए 50 साल से प्लस की महिलाएं जाती हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी अशब्द कहा जाता है कोटेदारों के तरफ से। ऐसे समस्याएं हैं। ये तो कोई होंगे ऐसा अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया है। आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं? नहीं, ये अगर जो भी हमारे कोटेदार बंधु हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करता हूं कि इस तरह का भी है लोगों के साथ ना करें। जो ग्राहक होता है वो हमारा और आपका देवता होता है और उसको एक देवता की भांति देखें, क्योंकि वो राशन ले जाता है, अंगूठा लगाता है, तभी आपको 90 पैसा मिलता है, तभी आपको मिलता है। अभी आपके यहाँ कोई ना अंगूठा लगाए तो फिर आपको क्या मिलेगा ना। जैसे 100 कुंटल का अंगूठा लग गया तो आपको 90 लगभग 9,000 रुपये मिल गया ना। और अगर अभी आपसे लोग गुस्सिया के चले जाएं और 100-200 लोग लगाएं, 10-20 कुंटल ही आपका बिके तो फिर क्या मिलेगा? 2-2,500 रुपये। तो नुकसान तो ये कोटेदार अपना। लाइनों को थोड़ा आप गाइए, वंदना जी वाली जो गीत है, जो लाइन है, कहें कि आप पेशे से कोटेदार हैं, फिलहाल आपको टारगेट करके गाए हैं, तो आप भी उस गाने को थोड़ा गुनगुनाइए, अगर उनके गाने से आप संतुष्ट हैं तो।